पॉलीकैब नाम सुन के ही प्रीमियम क्वालिटी दिखाई देती है, एक बहुत शानदार ब्रांड दिखाई देता है। पॉलीकैब ने ज़बरदस्त मार्केट शेयर है, 25% मार्केट शेयर वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में ले रखा है। पॉलीकैब का भाव 2019 में 600 रुपये था और 2026 में भी 600 रुपये ही है, बस आगे एक 8 लग गया है, 8,600 रुपये। तो ये ग्रोथ पॉलीकैब ने कैसे अचीव की, क्या इसको बाकी प्लेयर से अलग बनाता है, वायर्स एंड केबल में आगे क्या फ्यूचर है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। पॉलीकैब का मेन बिजनेस वायर एंड केबल से आता है। 85%, 8% एफएमईजी मतलब कंज्यूमर अप्लायंसेस से आता है और 7% ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से आता है। इसमें मेनली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। वायर एंड केबल इंडस्ट्री जो है वो 15% के CAGR से हर साल ग्रो कर रही है। पॉलीकैब का प्लान है कि वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करें अपने कॉम्पिटिटर्स से। पॉलीकैब को क्या चीज़ अलग बनाती है वो समझते हैं। पॉलीकैब के लास्ट रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, सेल्स ऑल टाइम हाई पे थी, मार्जिन थोड़ा से प्रेशर में थे, लेकिन पॉलीकैब का बिजनेस रेवेन्यू मिक्स एक बार आप चेक कर लेते हैं। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो 94% पॉलीकैब का जो बिजनेस है वो इंडिया से आता है और केवल 6% एक्सपोर्ट से आता है। मतलब पॉलीकैब पे बाहरी वर्ल्ड में जो डिस्ट्रेस है उसका कम असर होता है। इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। 27 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 6 स्टेट्स में हैं और करीब 2 लाख रिटेल काउंटर्स हैं इनके, और इन्होंने पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये टायर 3, 4, 5 सिटीज़ में लोकल पे लोग ज़्यादा जाते हैं, लोकल ब्रांड्स में, तो उसके लिए भी इन्होंने अपना इटिरा नाम का ब्रांड बनाया है जो कम प्राइस पे अवेलेबल है, जिससे इन्हें अपना जो मेन ब्रांड है पॉलीकैब उसकी प्राइसिंग भी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ रही है और उन सिटीज़ में घुसपैठ भी कर पा रहे हैं। जैसे कि पॉलीकैब का मेन सेगमेंट वायर्स एंड केबल्स है। वायर्स मतलब सिंगल वायर होता है, केबल्स मतलब मल्टीपल वायर्स को केबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर पॉलीकैब पूरी तरह इंटीग्रेटेड है, मतलब शुरू से लेकर स्क्रैच से ही अपना प्रोडक्ट खुद बनाते हैं। पीवीसी चिप्स से रेजिन बनाते हैं, उससे पीवीसी शीट जो वायर की कवरिंग होती है वो भी ये बनाते हैं। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम रॉड्स और वायर बनाते हैं। पूरा इंटीग्रेशन उनका होने से कॉस्ट भी इनकी कंट्रोल में रहती है, साथ में मार्जिन भी अच्छे रहते हैं और क्वालिटी भी कंट्रोल में रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो दूसरा सेगमेंट है FMEG, उसमें भी ये 90% इंटीग्रेशन के साथ जा रहे हैं। अब हम बाकी के मार्केट प्लेयर्स को एक बार चेक करते हैं। वायर एंड केबल इंडस्ट्री थोड़ी फ्रेगमेंटेड है। 40 to 45% जो है इसमें बिजनेस मार्केट ब्रांड्स के पास है और 55 से 60% लोकल लोगों के पास है। तो ये पूरा हम एक बार चेक करते हैं इनका मार्केट शेयर किस तरह से, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इसमें। वायर एंड केबल इंडस्ट्री में पॉलीकैब का 25% मार्केट शेयर है, हेवल्स का 15%, KEI का 10 to 12%, फिनोलेक्स का 12 to 14% और RR केबल का 8%। इस चार्ट में हमने पॉलीकैब, KEI, हेवल्स और RR केबल की कंपैरेटिव स्टडी की है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखने के बाद इस डेटा के बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि बेस्ट ओवरऑल प्लेयर अगर कोई है तो पॉलीकैब है, बेस्ट ग्रोथ प्लेयर कोई है तो KEI है, सेफ बैट हेवल्स है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड RR केबल है। अब इसमें अल्ट्राटेक और अडानी भी एंट्री कर रहे हैं, तो कंपटीशन आगे इसमें बढ़ने वाली है। प्राइस वॉर भी देख सकते हैं इस सेगमेंट में। अब हम देखते हैं कि पॉलीकैब बाकी प्लेयर से कैसे अलग है। सबसे पहले इनकी हाई क्वालिटी की वजह से ये अलग है, फिर ये इनके पास मैनेजमेंट अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों में बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। और पॉलीकैब की सबसे बड़ी खास बात यह है कि डिमांड को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने कैपेक्स भी प्लान किया है 12,000 से 16,000 करोड़ का, और 6,000 से 8,000 करोड़ का तो अभी शॉर्ट टर्म में प्लान किया है अगले 5 सालों में, और ये इनका ट्रैक पे भी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताया था, इन्होंने इटिरा ब्रांड लॉन्च किया है जो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है कि ये लोकल मार्केट में अपनी पहुंच भी पहुंचा देंगे और पॉलीकैब के ब्रांड को डाइल्यूट किए बिना। इसके अलावा ये इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले 1.5% ग्रोथ एम करके चलते हैं और नॉर्मली अचीव भी करते हैं। अभी इस साल जैसे हम देखेंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं, तो पॉलीकैब ने ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी खेली है क्योंकि वो एक स्टेबल प्लेयर है, वो प्राइस को एब्जॉर्व कर सकते थे, तो उन्होंने उसको एब्जॉर्व किया और डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक धीरे धीरे पास ऑन किया, एकदम से पास ऑन नहीं किया, और इस तरह से उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाने पे फोकस किया। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि अपना मार्केट शेयर बढ़ा लेते हैं, प्राइस हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो इसी तरह से पॉलीकैब बाकी प्लेयर से अलग स्ट्रैटेजीज उनकी हमको दिखती है।
इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें तो पॉलीकैब बनाना आसान नहीं है। जब अल्ट्राटेक की एंट्री हुई थी और उस टाइम पे ये सारे स्टॉक्स केईआई पॉलीकैब सब 15% गिरे थे, तब इंटरव्यू मैंने सुना था केईआई के सीईओ का। उन्होंने कहा था कि पॉलीकैब का मार्केट शेयर लेना इतना आसान नहीं है, हमें इस इंडस्ट्री में 20 से 25 साल हो गए हैं, हमारी प्राइस 3 से 5% कम है, तब भी हम पॉलीकैब और हैवेल्स के मार्केट शेयर को नहीं ले पाए हैं। तो नए प्लेयर्स को भी टाइम लगेगा, अभी 3 साल तो उन्हें इंडस्ट्री सेटअप करने में और फिर 5 से 8 साल ब्रांड बनाने में लगेगा। लेकिन जब भी ये आएंगे तो प्राइस वॉर हो सकता है, और ऐसे केस में केईआई और पॉलीकैब वेल प्लेस्ड है, वो प्राइस वॉर लड़ने की ताकत रखते हैं। फिर भी डेंट तो लगेगा, ये हमें मान के चलना है। यही कुछ नेगेटिव है न्यू एंट्रेंट्स जो आ सकते हैं, वो प्राइस वॉर, फिर पॉलीकैब और फिर कमोडिटी प्राइस में वोलेटिलिटी रहती है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके लिए। और मार्केट फ्रेगमेंटेड है, ब्रांड की बजाय लोकल प्रोडक्ट्स भी लोग कई बार यूज़ करते हैं, तो ये भी है एक चीज़ देखने की है। बिजनेस साइक्लिकल होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है वैसे जैसे अगर इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो पॉलीकैब को बिजनेस मिलता है, नहीं तो उनका बिजनेस भी नीचे आ सकता है। अब वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। पॉलीकैब एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे लेने के बजाय ऐसी कंपनीज में कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी न्यूज़ से भी पैनिक सेलिंग आ जाती है और ऐसे में अपॉर्चुनिटी बन जाती है इसको लेने की। जैसे 2 बार एक बार आईटी का रेट पड़ा था, उस समय पॉलीकैब का रेट करीब 5600 चल रहा था, वहां से गिर के वो 3900 के आसपास आ गया था। फिर जब अल्ट्राटेक की एंट्री हुई थी तो पॉलीकैब का रेट 7522 चल रहा था, वहां से वो सीधे 4700 पे फिसल गया था, 15% एक दिन में ही गिरा था। तो कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो हमारी रिसर्च और हमारी बाइंग एक साथ तो जरूरी नहीं है। हमें अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके और उनको कहीं नोट करके रखना चाहिए, या तो अपनी डायरी में नोट करें या हम व्हाट्सएप पे नोट करके रखें, और जब उनमें कोई पैनिक न्यूज़ आती है या पूरे मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग होती है, तो वो टाइम होता है ऐसे स्टॉक्स को बाय करने का। अगर आप मेरी रिसर्च आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू।